आप लोग एक बात मुझे बताओ, अगर मेरा आदमी अच्छा होता तो क्या मैं गांव में जाती? किसी को गांव में रहने का शौक चढ़ा है? कौन नहीं चाहता मैं शहर में रहूं? पहले ये बात मुझे आप लोग बता दो कि कौन नहीं चाहता मैं शहर में रहूं। मैं मजबूरी में गांव में गई क्योंकि मेरा वहां कोई था नहीं। अगर वहां पे मैं रहती तो ये लोग मुझे मार देते, ठीक है, किसी ना किसी। और अभी भी इनका जो मास्टरमाइंड है ना, वो मुझे पता है कौन है, ठीक है। और ये लोग मुझे मरवा देंगे। मुझे ये चीज मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे लगता है 100 में 100% कि ये लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये 12 साल से इसे हिस्सा नहीं चाहिए था, लेकिन जब मुस्कान गांव में पहुंच गई 4 महीने से, अब इसे हिस्सा चाहिए। इसे शर्म आनी चाहिए कि इसका पति इसे कमा रहा है, कि मैं कुछ माम लेने तो गई नहीं, इसका हिस्सा इसे मिलता, ठीक। मैं सिर्फ अपना बच्चा पाल रही थी, तो इसे देखा नहीं गया कि डोगर की पेंशन मैं क्यों खा रही। भाई मैं सिर्फ खाना ही वहां खा रही थी, जेवर नहीं बनवा लिया मेरे बाप। कोई वीडियो मतलब सोशल मीडिया पे नहीं आती तो हमारा कुछ भी नहीं था सोशल मीडिया पे कहना। जो घर का मैटर था घर में ही रहता, लेकिन लोग को दिखाना है ना, दिखाना है तो दिखा, कुछ भी करो, हम तो भाई हिस्सा लेंगे, हिस्सेदार हैं, हिस्सा लेंगे। बाजे से आए थे, बहुत कुछ लेकर आए थे, फिर भी 12 साल तक हमने घर लेके चले, बहुत अच्छे से रहे सब कुछ, लेकिन लड़ाई सब में उतनी हुई। लेकिन इन्होंने तो नंगा पूरा दिखाई दिया, नंगापन अपना आके। जब ये किराए पे गई थी तब इसने प्लाट करवा लिया था, वो पोटा के पापा को अंगूर ले आए, पापा मेरे पापा करके इसने जो वो रोटी अपने वहाँ पे सबको पूछ लेना। ये फिर आगे का मतलब क्या? किसके बाप के मकान में रह रही हूँ क्या? सामने आके बोलो को धर गए, थूत पीट दूं रख कर कुछ नहीं। मैं किसी के बाप के मकान नहीं है, खुद का मकान है भैया, सीधी बात है। खुद के मकान में हमारी तो ससुराल में रह के नहीं बनी जो हमेशा की मैं ससुराल में डली रहूं। एक टाइम पे हर किसी को मायके की जरूरत पड़ती है, और है यहाँ पे चीजें मेरे पास अवेलेबल, ठीक है। ऐसे वैसे घर से हूँ नहीं मैं, चीजें हैं मेरे पास, सारी चीजें, घर भी है, घर में सारी फैसिलिटी भी तब आती हूँ जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो। दिन की नहीं जाती होंगी। और ये जो गाड़ी भेजी गई थी, वो गाड़ी संजना और लवी शास्त्री के दोनों लड़कों ने भेजी थी, ठीक है। उस लड़के ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि गाड़ी उन लोगों ने भेजी। आप लोग जाके एक बार वीडियो चेक कर लो कि उसने किसका नाम लिया है। उस पर किसी के दबाव प्रेशर से नहीं, उसने खुद बताया है कि उन लोगों ने गाड़ी भेजी। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि ये लोग कितने गिरे हुए नीच इंसान है। मतलब लवी शास्त्री तो मेरा कोई मैटर ही नहीं है, फिर भी वो औरत मेरे पीछे पड़ी है। उसके बारे में मैं क्या कहूँ बताओ। वो कहती है कि मुस्कान मेरे बारे में बात करेगी तो मैं बात करूंगी। एक चीज सोचो कि तुम मेरे घर में क्या करवाना चाहती हो। मैं अगर मैं बता रही हूँ, लास्ट बार मैं आत्महत्या करूंगी तो इसके जिम्मेदार लवी शास्त्री भी फंसेगी, और संजना और सुनीता, सुमित, सालू, शुभम मतलब ईलू, ये सब जाएंगे, ठीक। तो कहते हैं ना, कुत्ते को कितना भी घी खवा लो वो कुत्ते को हजम नहीं होता। तो ठीक उसी तरीके से ये मेरे ससुराल वाले हो गए हैं कि एक तरीके से कुत्ते हो गए हैं, ठीक। इन लोगों को कुछ भी समझा लो, इनकी बुद्धि में कुछ घुसने वाला नहीं। बस मुस्कान के पीछे पड़ लो, मुस्कान को मरवा दो, देखें क्या कर लोगे। भाई तुम मेरे और मेरे बच्चे के पीछे, ससुर के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारे पीछे हम पड़ते। दूसरी चीज ये कि सालू घर पे आई, उन्हें आके कलेश किया पापा के लिए कि मुझे जितना उसके लिए क्यों कर रहे हो, मेरे लिए भी एसी लो, मेरे लिए फोन लो, मेरे लिए भी कैमरे लगवाओ, मेरे लिए मोटरसाइकिल लो। भाई उनका कोई ठीक है, उन्हें आके रोटी भी तो खिलाओ गाँव में। जितने 4 महीने मुझे गाँव में हो गए, आके कोई गाँव में कह भी तो दे कि बहू यहाँ से निकल गई, ठीक है। गाँव वाले भी तो देख रहे हैं बहू कैसी है। कितनी बेशरम, अपने आप को बेशरम माने, हम इतने बड़े बेशरम होते, हमने अपने आदमी को फ्री भेज दिया तुम्हारे पास कि तुम दोनों घर बस जाए। अब तुम लोग नहीं बसा पा रहे तो जाम का संजना ठेका रखो, और फिर तुम्हारा कुछ मैटर होता है तो तुम्हारे अपने आदमी बस नहीं चल, तुम्हारा आदमी बनी बस चले, बस संजना श्याम को ले ले बीच में। और तुझे मरवाना ही होता ना तो तुझे घर में लेके नहीं आते। सबसे बड़ी जिंदगी गलती मेरी यही रही है कि हम मरे थे बीच में, जहाँ मरे थे कि नहीं शादी करवा कर, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो पूरे घर की ऐसी करके रख दी इस लड़की ने। बिल्कुल ये शर्म नहीं आएगी, मेरे घर की बेइज्जती हो रही है, क्या हो रही है क्या नहीं। बस ये है कि अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर और तो इस पर आधार है नहीं, सोशल मीडिया मुंह उठा के कुछ भी बे कर दो बस, और कुछ नहीं। क्या बार बार क्या अपन बहुत पतिव्रता बनी फिरती, ये बार बार बोलती है तो मैं पतिव्रता हूँ, मैं हूँ पतिव्रता। हम ना चलने अपने आदमी के खिलाफ 1% हूँ। ऐसा तो नहीं वो मुझे प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं मुझे वो, ठीक है, लेकिन ऐसा लाड़ नहीं है मेरे आदमी को मुँह पे, ठीक है। बहुत मुझे पता है किस टाइप का मेरा आदमी है, और मुझे पता है मेरा आदमी किस तरीके से मुझे कंट्रोल करना है,
ठीक है, तो अपने मैटर अपने पास होगा, दूसरों को अगर दूसरों के लिए बोलोगे, दूसरों के लिए सुनोगी, फिर बेचारी मत गाया करो। बेचारी का वो बना लिया ना, कहते रोल प्ले में बेचारी का कभी जिंदगी में नहीं करती हूँ मैं, ना आज तक मैंने किया। हाँ मैं समझे? भले ही मेरा ब्लॉग किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई गलत कमेंट करे या सही कमेंट करे, आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात आज मेरे तक होती तो सीमित रहती। आज बात पापा तक पहुंच गई कि उसने इसे रखा उसे रखा। लोग खुद कितने अच्छे हैं मुझे ये समझ में नहीं आती है, कितने अच्छे हैं लोग। हम अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, ये रहा मेरा बच्चा, ये कि मेरे पास प्रूफ रखे इस टाइम पे नहीं 3-4 महीने से रखे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसी गंदगी मैंने कभी नहीं सोची कि हाँ मैं ये सब चीजें सोशल मीडिया पे लेके आऊं। मेरे पास रखी, और लोग ये कह दें कि मेरे बारे में मतलब मैं फ्रॉड हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसे हूं, मेरे बारे में प्रूफ रखे। तो अगर आप लोगों के पास रखे हैं तो तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीजिए। मैं बता रही हूँ, मैं अपने लिए, अगर मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है तो बिल्कुल डालो। मैं अभी तक शांत थी, मैं सोचती थी कि भाई मुझे सोशल मीडिया पे कोई भी चीजें लेके नहीं आनी है, लेकिन नहीं, लोगों को तो मुस्कान 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 की ऐसी तैसी मार लो, है ना, मुस्कान ही बची है, क्योंकि और कोई कंटेंट तो मिलता नहीं। सीधी से अब मुस्कान का नाम ले देंगे, मुस्कान का थंबनेल लगा देंगे तो ब्लॉग चल जाएगा। और जो बुलवा रहा है, क्या मैं उसे जानती नहीं? एक बात दिमाग में अच्छी तरीके से उसेर लो कि मेरे और मेरे बच्चे से कि मेरी बात करा दो लला से, मेरी बात करा दो कृष्णा से। ये गलत फहमी मत पालना। मैंने क्या कहा था, मेरे बच्चे से बात करने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम लोग इतने नीच हो कि मैं क्या बताऊं अब, ठीक है? दोगले हो, दोगले। मैं आज बोल रही दोगले हो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मुझसे मेरे बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है भाई, नहीं है। उसके लिए मैं काफी हूँ, ठीक है? और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। चाहे कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ जाए रास्ते पे, वो भी करूंगी मैं, लेकिन मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, बस सीधी सी बात ये है।